देखो, मैंने YouTube पे कम्युनिटी एक पोल डाला था जहां पे मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि कितने लोग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग में से 54% लोगों ने कहा था कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी के 46% लोगों ने बोला कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो लोग सुकन्या समृद्धि में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनको नहीं पता है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में, तो आप चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली 1 मिनट में बताने की कोशिश करूं तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जिस अकाउंट को आप अपने बेटी के नाम पे, यानी कि आपके घर में जो भी लड़की है, आप उनके नाम पे इस स्कीम को ओपन करा सकते हैं। अगर उनका जो उम्र है अगर 10 साल से कम है उस केसेस में, अगर 10 साल से ज्यादा है तब आप उनके नाम पे ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आपको अकाउंट ओपन क्यों करवाना है? तो फ्यूचर में आप अपने बेटी के शादी के लिए या तो उनके एजुकेशन के लिए जो भी पैसा जमा करना चाहते हैं, तो यहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लंबे समय में एक बड़ा पैसा बना सकते हैं जब आपको एक्चुअली में पैसों की जरूरत होगी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है तो यहां पे कोई भी रिस्क नहीं है और यहां से आप जो भी इनकम बनाते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई गर्ल चाइल्ड के नाम पे कोई स्कीम ओपन करना है तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को भी अच्छा स्कीम माना जाता है। अब यहां पे जिन लोगों के पास में ऑलरेडी ये अकाउंट है या तो जो लोग फ्यूचर में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो यहां हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है चीजों आपको पता हो लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट हो, या तो क्लैरिटी की कमी हो, या तो आप भूल गए हो, तो यहां पर मैं चीजों को याद दिलाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, यहां पे सबसे पहली बात यह है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आपका सोचते हैं कि मैं 2 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसा जमा करूंगा, तो यहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां पे लंबे समय के लिए, कितने समय के लिए? तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो मैच्योरिटी डेट होता है, तो आपने जब अकाउंट ओपन किया उसके 21 साल के बाद में तब जाके आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर होता है। बेसिकली इसमें होता यह है कि जब आपने अकाउंट ओपन किया उस दिन से लेके आपको 15 साल तक इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते रहने पड़ेंगे और 15 साल पूरा होने के बाद में यहाँ पे आप मिनिमम 250 रुपए भी साल का डिपॉजिट करेंगे ना तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो उसके हिसाब से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उसके बाद से 15 साल तक आपको यहाँ पे पैसे डिपॉजिट आप हर महीने कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। आपको जितना करना है करो, लेकिन एक साल में आप 1.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 15 साल तक पैसे डिपॉजिट करते रहने पड़ेंगे और 15 साल पूरा होने के बाद में आपको करना पड़ेगा 6 साल के लिए वेट, यानी कि जो भी पैसा आपने 15 साल तक डिपॉजिट किया प्लस उसके ऊपर जो भी ब्याज बना वो सारा 15 साल तक हो गया। उसके बाद आपको 6 साल वेट करना है और 6 साल के अंदर भी आपका जो भी पैसा था उसके ऊपर आपको ब्याज वगैरह मिलता होगा और इस तरीके से 15 साल प्लस 6 साल यानी कि टोटल 21 साल हो जाएगा। तब ये स्कीम आपका मैच्योर हो जाएगा और आप यहां से पैसे वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे ये भी कहा गया है कि अगर आपके बेटी का जो एज है वो 18 साल पूरा हो जाता है और यहां पे अगर आप उनका शादी वगैरह करना चाहते हैं तो उस केसेस में भी आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को बंद करके यहां पे जो भी आपने पैसे डिपॉजिट किए थे प्लस यहां पे जो भी इंटरेस्ट बने थे सारा पैसा आप चाहिए तो 21 साल से पहले भी यहां से आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा यह भी कहा गया कि 18 साल पूरा होने के बाद में आप अपने बेटी का भी शादी नहीं करना चाहते लेकिन उसके एजुकेशन के लिए, उसके पढ़ाई के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो उस केसेस में कहा गया कि आपके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर जो भी पैसे पड़े होंगे उसमें से आप 50% पैसे उनके एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे सिंपली नॉर्मल केसेस में 21 साल के बाद में अकाउंट मैच्योर होगा, लेकिन 18 साल के बाद में जब भी आप अपने बेटी का शादी करना चाहते हैं आप पूरे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और 18 साल के बाद में अगर आप अपने बेटी के एजुकेशनल पर्पस के लिए पैसा यूज करना चाहते हैं तो जो भी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसका 50% यहां पे आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि देखो, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इंटरेस्ट रेट को सरकार हर 3-3 महीने में बदलती रहती है। तो आज जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो हर साल फिक्स नहीं होगा, वो चीजें चेंज होती रहती है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। हो सकता है 3 महीने के बाद में इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाया जाए या तो कम भी हो सकता है, तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहां पे थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो इस अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि यहां पे प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रोल है, यानी कि क्या समय से पहले आप यहां से पार्शियल विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो यहां पे सिंपली कहा गया
नहीं, आप पार्शियल विड्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिंपली जब आपके बच्चे का उम्र 18 साल पूरा हो जाएगा तो आप उसके एजुकेशनल के लिए जो भी अकाउंट में पैसा पड़ा होगा उसका 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ का रूल्स वगैरह नहीं है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे सिंपली कहा गया कि क्या यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर का कोई रूल है, यानी कि हमें 21 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपली कहा गया कि नॉर्मल केसेस में आप अपने अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन किया गया था उनका डेथ हो गया तो उस केसेस में तो क्लोज कर सकते हैं। या तो जो उनके पेरेंट है अगर उनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई है, बहुत बीमार है या तो उनकी डेथ हो चुकी है तो उस केसेस में भी आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो बच्चा है अगर वो एनआरआई हो जाता है तो उस केसेस में भी आप यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6th पॉइंट में कहा गया है कि क्या इस अकाउंट को, मान लो मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया, पोस्ट ऑफिस में ओपन किया और अब मैंने अपना जो इलाका है, मैंने अपना एरिया चेंज कर लिया, पहले मैं कहीं और रहता था अब मैं कहीं और रहता हूं, तो क्या इस अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो डेफिनेटली आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक टू बैंक, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रांसफर का फैसिलिटी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो कैसे होता है? तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो ईयरली बेसिस पे होता है और यहाँ पे कंपाउंडेड भी ईयरली होता है और एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर जो भी इंटरेस्ट का पैसा आपका बनता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात काफी आपको समझना जरूरी है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हर महीने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको हर महीने के 5 तारीख या तो उसके पहले ही अपने अकाउंट में आपका जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट है वो डिपॉजिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका सिंपली कहना है कि जो भी कैलकुलेशन होता है हर महीने के 5 तारीख तक आपके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो भी पैसा होगा हम उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। अब इस चीज को आप सिंपली एग्जांपल से समझिए। मान लो कि एक व्यक्ति है जिसके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में अभी 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और यहां पे जून के महीने में उसने 5 जून से पहले यानी कि 3 जून को ही अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 10,000 रुपए का डिपॉजिट किया। तो यहां पे जब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का वो लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख पहले था, फिर इसने जून के महीने में 5 तारीख से पहली जून में डिपॉजिट कर दिया। तो जब जून के महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो उसका जो कैलकुलेशन है वो टोटल 1,10,000 रुपए पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। लेकिन मान लो वहीं पे कोई दूसरा बंदा है जिसके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में भी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और जून के महीने में उसने 5 तारीख के बाद यानी कि मान लो 8 तारीख को अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए का डिपॉजिट किया। तो देखने जाओगे तो जून के महीने में भी उसके भी अकाउंट में 1,10,000 रुपए है। लेकिन जब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का इस वाले बंदे का कैलकुलेशन होगा तो इसके कैलकुलेशन के लिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 1,10,000 रुपए नहीं, सिर्फ 1 लाख में ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि इसने जो अपना 10,000 रुपया है उसने 5 जून के बाद में डिपॉजिट किया है। तो अगर आपको आपके डिपॉजिट पे पूरे महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो यहां पे सिंपली कहना यह है कि आपको हर महीने के 5 तारीख के पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहिए ताकि आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिल सके। अगर आप 5 के बाद डिपॉजिट करेंगे किसी महीने में तो उस महीने में, जिस महीने में आप 5 के बाद डिपॉजिट करेंगे उस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसको अगर मैं एक और कैलकुलेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो कोई बंदा है जो हर महीने अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 8,000 रुपए का डिपॉजिट करता है, लेकिन वो हर महीने के 5 तारीख के बाद में डिपॉजिट करता है जो कि उसको 5 के पहले करना चाहिए। तो यहां पे टोटल वो हर साल 96,000 रुपीज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो 21 साल के बाद में जब उसका अकाउंट मैच्योर होगा तो उसको 35 से 40,000 रुपया कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि वो हर महीने के 5 तारीख के बाद में डिपॉजिट करता था तो वहां पे उसको इंटरेस्ट वगैरह का लॉस होता था। तो इसके लिए आप हर महीने के 5 तारीख के पहले अपने अकाउंट में पैसे वगैरह डिपॉजिट आपको करना चाहिए। उसके बाद यहां पे सिंपली 8 पॉइंट साइड ये आता है कि यहां पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर 21 साल के बाद में जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तब आपको यहां से पैसे विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर आप पैसे रखेंगे तो ये पैसा आपका फालतू पड़ा होगा, यहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बार अकाउंट मैच्योर हो गया, अगर आप पैसे आप नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई भी इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने पैसे को यहां से निकाल लीजिए। उसके बाद यहां पे लास्ट एंड 9th पॉइंट ये आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप मिनिमम 250 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए से हर साल ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हर साल का लिमिट है कि 1.5 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको टैक्स का भी यहां पे बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स में डिडक्शन, और जो भी आप पैसा यहां से बनाते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा यहां पे ये भी कहा गया है कि मान लो किसी साल मिनिमम जो 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वो किसी साल 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भूल गए या तो पैसा नहीं है,
तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, तो उस केसेस में आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा और इस अकाउंट को आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लो कि भाई 2023 में आप यहां पे 250 रुपए आपको डिपॉजिट करना था, आप नहीं कर पाए, तो 2024 में आपको याद है कि यार मैं ये तो भूल गया था, तो डिपॉजिट किसी भी कारण नहीं कर पाया तो अकाउंट डिफॉल्ट हो गया। तो 2024 में या तो 2025 में जब भी मतलब आपको याद है कि भाई पैसा डिपॉजिट करना भूल गया था, तो उस केसेस में आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हर साल अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपको 50 रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा। यानी कि आपने 2023 में डिफॉल्ट किया तो 2024 में अगर आप इसको फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जो भी डिपॉजिट पैसा करना चाहते हैं वो प्लस उसके ऊपर आपको 50 रुपए का पेनल्टी देके आप ये अकाउंट को यहां पे चालू कर सकते हैं। तो ये यहां पे कुछ 9 पॉइंट्स है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।